बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जरदारी की तरफ से शर्मनाक तरीके से आसफा को पाँव चलाने की शर्मनाक कोशिश पर। और बेशर्मो, और थोड़ी सी हया तो करो भाई, वो किस बात की जीत है। मरियम को कीड़े खाते थे। अज़मा बुखारी के हैरान कुन इंकशाफ पर। जब उनको कीड़े खा रहे थे वो तब नहीं की हारी और शहबाज शरीफ की इल्तिजा कि मुझे एड़ियां रगड़ने दो, मत रोके मुझे। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन देखें। कहा जाता था कि आसफा जरदारी खानदान में वाहिद फर्द थी जो बेनजीर के कत्ल पर सवालात उठाती थी, लेकिन अब जरदारी ने इसे भी 2 नंबर तरीके से जितवा कर अपने ही रंग में रंग लिया। जबकि पीपल्स पार्टी के एक अहलकार नासिर शाह ने लिखा, बीबी आसफा जरदारी को मुबारकबाद, जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम है, ऐसे ही जारी रहेगा। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा, बेनजीर भुट्टो ने कभी सोचा भी न था कि कभी इनकी औलाद कागजात मुस्तरद करवाकर, मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करवाकर और कभी दबाव डालकर धांधलियों से असम्बलियों में बैठेगी। इन्हीं हरकतों की वजह से बेनजीर जैसी अवामी लीडर की औलाद अवामी रद्दअमल के खौफ से कमेंट सेक्शन ही बंद करने पर मजबूर हो गई। आसफा भुट्टो जरदारी, इनको सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और बेशर्मो, और थोड़ी सी हया तो करो भाई, वो किस बात की जीत है। सारे उम्मीदवारों को पकड़ के बिठा लिया जबरदस्ती, सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा लिए। ये कौन सा इलेक्शन था जिसकी जीत की आप लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। और आसफा भुट्टो जो है जरदारी, वो एक ट्वीट कर रही है, बिलावल भी ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी बहन भी ट्वीट कर रही है, सारे लगे हुए एक दूसरे को मुबारकबादें देने। बेनजीर भुट्टो की औलाद ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली नहीं है, ये जरदारी साहब वाली पार्टी है। मुफाहमत करो, इधर से कब्जा उधर से दाव। इस पर मजीद तबसरों से पहले जान लें कि इस वक्त सिंध में हर काम बिला मुकाबला हो रहा है। कच्चे के डाकू बिला मुकाबला शहरियों को अगवा कर रहे हैं। मुगवियों को छुड़ाने की बजाय डाकुओं को कंप्यूटर सिखाने की दावत दी जा रही है। वो IT कोर्स करें। अगर घर में 15 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे, कच्चे का डाकू भी मजबूर हो जाएगा। शहरी दिन दहाड़े बिला मुकाबला लुट रहे हैं। अब इसी तरह जरदारी की बेटी भी अपने मुखालिफ PTI उम्मीदवार को बजरिया पुलिस अगवा करवाकर, मुखालफिन के कागजात मुस्तरद करवाकर बिला मुकाबला जीत चुकी है। गंदी सियासत करने वाले मकरो फरेब की दुनिया के इनके बेताज अब्बा बिलावल के बाद अब आसफा को भी पाँव चलाने के लिए बदमाशी की सियासत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। NA 207 से रिटर्निंग अफसर ने पीपल्स पार्टी की मोरूसी सियासत को जिंदा रखने के लिए आसफा जरदारी के मुकाबिल तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। और जब इसी हलके से PTI के जिस उम्मीदवार ने अपने कागजात चैलेंज करने का ऐलान किया था, उसे बजरिया सिंध पुलिस अगवा कर लिया गया था। मैदान खाली होने पर आसफा जरदारी को जितवाया गया तो एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। सायरा बानो का रद्द-ए-अमल देखें। कहा, बेनजीर की औलाद मुखालफों के पेपर्स रद्द करवाकर और इन्हें अगवा करवाकर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। इस मुल्क में हम किस किस बात को रोएं। इसी घटिया हरकत पर वकील अहमद ने लिखा, जब धौंस धमकी बदमाशी की सियासत इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती तो मुजरिम पैदा करती है। जरदारी ने इस बच्ची की सियासत की शुरुआत ही दागदार और मनफी अंदाज में की है, जो ताहयात तारीख के रिकॉर्ड में बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होगा। अफसोसनाक, एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी 30 सालों से सिंध पे हुक्मरान है। 2008 से तो मुसलसल इनकी हुकूमत है और हाल ये है कि आसफ जरदारी अपनी सगी बेटी की सीट भी मेरिट पे जीतने की पोजीशन में नहीं था। अली रजा ने कहा, PTI के पास जरताज गुल है जिसने तमाम हरबों के बावजूद सरदारों को हराया। नून लीग के पास मरियम सफदर है जो दोनों सीटें हारी लेकिन धांधली से वजीर आला बन गई। PP के पास आसफा जरदारी है जिसने इलेक्शन जीतने के लिए मुखालिफ को ही गायब कर दिया बजरिया पुलिस। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जिस काजी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब होने पर इतराज था, आज उसे कोई पूछे तुम्हारे लगाए डिप्टी कमिश्नर ने सदर की बेटी को मेंबर कौमी असम्बली बनवा दिया, वो भी बिला मुकाबला। लानत ऐसे निजाम पर। एहसान खान बलोच ने ट्वीट किया, प्यूटन एक आमिर है मगर बिला मुकाबला, वो भी मुंतखब नहीं होता मगर जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी की शहजादी आसफा जरदारी बिला मुकाबला जितवा दी गई। सलमा ने कहा, कैसे कैसे नीच खानदानों को पाकिस्तान में ऊपर पहुंचा दिया गया। सवाल ये होता कि सिर्फ PTI वालों के ही कागजात मुस्तरद क्यों होते हैं, आसफा के क्यों नहीं हुए। मगर जलील लोग ऐसा नहीं पूछेंगे। इमरान रियाज खान के तबसरे पर शहबाज गिल ने अपने एक ट्वीट में लिखा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। शहीद मोहतरमा के वालिद शहीद मोहतरम ने 1977 में बिल्कुल यही किया था, बल्कि इनकी पार्टी के कई और बड़ों ने भी इलेक्शन बिला मुकाबला जीते थे। ये रीत पुरानी है। इस पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, पीपल्स पार्टी की धौंस और धांधली से बिला मुकाबला इंतखाबात जीतने की जो ताबनाक रवायत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में कुछ कमजोर पड़ गई थी। आसफा भुट्टो जरदारी मुबारकबाद की मुस्तहिक
मुस्तहिक हैं कि इसने इसे फिर से जिंदा कर दिया, अपने नाना की सियासत को जिंदा कर दिया। इस कामयाबी पर आसफा को मुबारकां, जरदारी को मुबारकां। वहाब खान ने कहा, कच्चे के डाकू तो यूं ही बदनाम है, असल उधम तो पक्के के डाकुओं ने मचा रखा है। ये पाकिस्तान को लूट कर खाने वाले शरीफ और जरदारी हैं, कौन करेगा हम पर यकीन। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कच्चे के डाकुओं को IT कोर्स कराने की पेशकश कर दी। कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए वो IT कोर्स करें। कई तज्जियाकारों के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि कच्चे के डाकुओं के लिए तमगों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कामरान टिसोरी ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। इस पर सेनेटर मुश्ताक ने लिखा, ताकि कच्चे के डाकू साइबर टेक्नोलॉजी से लेस होकर ज्यादा मौसर अंदाज में अपनी कार्रवाइयां जारी रख सकें। हर चीज में इमरान खान की नकल करने वाली की एक कनीज अज़मा बुखारी ने तो हद ही कर दी। कहा, जेल में मरियम को कीड़े खाया करते थे। एनर्जेटिक खातून है, अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे वो तब नहीं की हारी और बीमार हुई तो हैरान कुन तौर पर आज तक ये बात मरियम को भी नहीं पता। याद रखें, दरिया करीब होने की वजह से अटक जेल वाहिद जेल है जहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इमरान खान जब अटक जेल में थे तो इमरान खान से मुलाकात के बाद बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि जहाँ पर इमरान खान को कैद रखा गया है वहाँ पर कीड़े मकोड़े कसरत से पाए जाते हैं। अज़मा ने सोचा, अगर हर चीज में इमरान खान की ही नकल करनी है तो फिर क्यों ना इसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल कर लिए जाएं। इसीलिए इतने सालों बाद आज ये बयान सुनने को मिला कि मरियम को कीड़े मकोड़े खाया करते थे। हो सकता है कुछ दिनों में ये भी बताएं कि मरियम को उस वक्त पता नहीं चला था कि वो कहाँ पर हैं। आज मरियम ने जेल का दौरा किया तो बाथरूम देखकर पता चला कि वो उस वक्त अटक जेल के डेथ सेल में थी। याद रहे, इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि उसे कीड़े खाते थे, सिर्फ ये पता चला था कि वहाँ पर कीड़े हैं। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ अमीन गुराया ने लिखा, वैसे कीड़े तो मुर्दों को खाते हैं, यहाँ जिंदा लोगों को भी कीड़े खा रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम के अंकल ने इल्तजा करते हुए कहा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। शहबाज शरीफ के इस बयान पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे एक सार्फ ने लिखा, वतन की एड़ियां घस चुकी हैं, शहबाज शोदे कुछ नया लेकर आओ। एक ने कहा, गलत बोल दिया, मुझे करप्शन करने दो, महल यहीं से निकलेंगे। किसी ने लिखा, देखना कहीं ये लाहौर इस्लामाबाद डुबो ही न दे इतने चश्मों से, भिखारी कहीं का। एक ने कहा, थोड़ा और जोर से रगड़ें, किक बैक्स भी यहीं से निकलेंगे। एक ने वायग्रा स्कैंडल वाले अताउल हक कासमी को याद करते हुए कहा, अताउल हक कासमी से गुजारिश है कि अपना चश्मा वापस ले लें वरना शबाना रोज नाराज होगी। इसी शहबाज के बारे में सद्दीक जान ने लिखा, मेरे शहबाज आओ मुझे सीने से लगाओ और तबाह कर दो, तुम्हारे इश्क में मुझे फना होना है। मेरे मोहसन, मेरे चारागर, मेरे दिल के चैन, अब खुफिया मुलाकातों का वक्त गुजर चुका, प्यार होगा और सरे बाजार होगा। दुनिया की बातों पर लानत भेजो, कब तक हम खौफ के साथ जिंदा रहेंगे। वैसे भी तो पूरी दुनिया को पता ही है कि हमारा दिल का नहीं रूह का ताल्लुक है। इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में हमारी रूहें भी इकट्ठी थीं। जुनेद सलीम भी हैरान है, सवाल किया, क्या वाकई शहबाज शरीफ अपने आप को सचमुच का वजीर आजम समझते हैं? क्रेडिट कार्ड चोरी से मशहूर होने वाली शमाइला राना वजारत खारजा के दफ्तर में क्या कर रही हैं? मजीद कहा, जिस तरह उस्ताद चाहत फतेह अली खान खुद को मुस्तनद गुलकार और मौसीकार समझते हैं, वैसे ही शहबाज शरीफ खुद को मुस्तनद वजीर आजम समझते हैं। दूसरी तरफ मरियम की तरफ से किसान कार्ड पर अपने पापा की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पब्लिक फंड जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। आखिर में एक गैर सियासी ट्वीट देखें। इरशाद भट्टी ने लिखा, 23 मार्च से सोच रहा हूँ और मुसलसल सोच रहा हूँ कि हुकूमत ने सब बेमिसाल और लाजवाब कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्डों से नवाजा, मगर हुकूमत अवार्ड रेवड़ियों की बंदर बांट के वक्त बेमिसाल और लाजवाब कारकर्दगी वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भूल गई। हालांकि सिकंदर सुल्तान राजा के वजूद मुबारक से ही तो हुकूमत वजूद में आई, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि अभी भी वक्त है गलती का अजाला किया जाए। जिस तरह बजट के बाद जिमनी बजट लाया जाता है, इसी तरह अवार्ड तकरीब के बाद एक जिमनी अवार्ड तकरीब रखकर सिकंदर सुल्तान राजा को मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाए।